कराची में डाकू एक और जान ले गए। सोहराब गोठ में फायरिंग से 25 साला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के बाद गोली मार दी। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 101 शहरी कत्ल। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल दुकान बंद करके घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया। खबरदार, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने वाला गैर मुल्की साथी समेत इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर शहरियों के बैंक अकाउंट खुलवाते, फिर सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरते। इस्लामाबाद में स्कूल ट्रिप की बस को शक्करपड़िया के मकाम पर हादसा। एक तालिब इल्म जाँ बहक, 7 जख्मी। इंतजामिया के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। विफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम समेत अजनास की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। 1 जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स भी लगेगा। रवा माह के आखिर तक ज़राई इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम करना होगी। हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक पहली ज़राई टैक्स कलेक्शन होगी। अगले बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना होगी। गैस की कीमतों में 15 फरवरी 2025 तक रद्दोबदल होगा। एडजस्टमेंट में दरामदशुदा RLNG की लागत भी शामिल होगी। गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमत में बरवक्त इजाफे की शर्त भी शामिल। IMF शराइत के मुताबिक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को मुराद 2035 तक खत्म करना होगी। विफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर का एहतजाज पूरी ताकत से रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में यरगार करने वालों से निपटा जाएगा। PTI दोबारा नौमाई करना चाहती है। रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा करवाना चाहते हैं। इनकी सोच ये है कि बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं। डी चौक एहतजाज की कॉल, मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मईशत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात का जायजा। जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, वज़ारत खारजा और CDA हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। JUI ने आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत का फौरी साथ देने की हामी ना भरी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। सियासी जमातों में इत्तफाक राय के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और JUI के जरदारी हाउस में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। नून लीग ने 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम होने का कह दिया। ने आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा शेयर कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल। अदालत में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस के जरिए जजेस की तकर्रुरी का अमल तब्दील करने की भी तजवीज़ दी। जजेस तकर्रुरी के लिए पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार दिया जाए। मुत्तफ़िका मुसव्विदे के लिए अपोजिशन से बामानी मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होगा। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का भी ख्वाब था। रहनुमा JUI का इमरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत को अपना 24 नकाती ड्राफ्ट दे दिया। हमारी तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर अदालत पेश ना हुए। बैलफ ने कहा अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल नहीं हो सका। अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने कहा पीटीआई मुल्क की तरक्की का सफर सबूताज करना चाहती है। तहरीक इंसाफ सी पैक फेज 2 को रोकना चाहती है। बानी पीटीआई को बाहर लाना चाहते हैं तो केसेस लड़ें। तलाल चौधरी बोले पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। हमजा शहबाज ने कहा पीटीआई इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। रियासत के मफाद की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। कानूमा पीटीआई असद कैसर ने कहा डी चौक पर किसी तौर पर एहतजाज नहीं करना चाहते। हुकूमत मजबूर करेगी तो हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है। हमारे एमएनएज और सेनेटर से जबरदस्ती करना बंद करें। बानी पीटीआई तक डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। तहरीक इंसाफ और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन बंद किया जाए। पीपल्स पार्टी का पीटीआई से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। शाजिया मरी ने कहा एहतजाज का ऐलान आलमी एजेंडे का हिस्सा ही हो सकता है। किसी गैर मुल्की एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। 17 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आइन में तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। हुकूमत का निशाना अदालत है। बैरिस्टर गौहर बोले जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट पर गौर करेंगे। हुकूमत को अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है।